ऐसा ऑर्बिटल जो कि सेम सब शेल को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तब तक हम पूरा पेयर में नहीं भर सकते हैं जब तक कि पीछे का ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा ना गया हो। मेरा बात नहीं क्लियर हुआ? तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है कि वैसा ऑर्बिटल जो सेम सब शेल को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं किसका, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं Mn का। Mn का एटॉमिक नंबर कितना है, 25। तुम हुंस रूल समझ जाओगे। तो अगर Mn का एटॉमिक नंबर 25 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद फिर क्या होगा 4s2 और फिर क्या होगा 3d5 होगा ना। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। हालांकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो ये होना चाहिए, लेकिन एनर्जी लेवल के हिसाब से ये हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो ना यहाँ पर, ओह, तो अगर हम यहाँ पर 3d5 को लिखते हैं तो अब देखो 3d5 कैसे भराएगा, ये है ना 3d5। तो d में कितना ऑर्बिटल्स होता है बोलो, d सब, तो d मेरा एक सब शेल है, इसमें ऑर्बिटल्स कितना है 5। तो 1 2 3 4 5वां ऑर्बिटल आ रहा ना मेरा बात समझ में। तो अब क्या होगा कि इसमें तो हुंस रूल बोलता है वैसा ऑर्बिटल जो कि सेम सब शेल को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इसमें एक क्या होगा, एक मेरा होगा dxy, एक ऑर्बिटल क्या होगा dyz, और एक क्या होगा dzx, और एक क्या होगा dx² माइनस y², बताए थे ना, और एक क्या होगा dz²। तो कुल मिलाकर के 5 ऑर्बिटल है ना d सब शेल में। तो ये पांचों ऑर्बिटल एक ही सब शेल को बिलोंग कर रहा है। तो हुंस रूल बोलता है क्या कि वैसा ऑर्बिटल जो एक ही सब शेल को क्या करे, बिलोंग करे, तो उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में तब तक नहीं भरेगा पेयर में जब तक के लोअर ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। समझ में आया? ये बिल्कुल वैसा है, छोटा सा एग्जांपल देके बता रहे हैं, तुम मेरी बात को समझ जाओगे। जैसे मान के चलो सपोज डैट कि हम ना कहीं शादी में गए, अब वहाँ का रूल क्या है, तो गांव सब में जाओगे ना खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे का एक रूल बना रहता है कि जब तक बाराती ना खा के चला जाए तब तक सराती को नहीं खिलाया जाता है। ऐसा रूल्स रहता है ना वो जगह पर। तो यहाँ पर यही चीज़ किसका है बोलिए, तो हुंस रूल क्या बोलता है, हुंस रूल आपको बोलता है कि जब तक, सुनो ना मेरी बात, वैसा ऑर्बिटल जो कि सेम सब शेल का है, किसका, हम उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में तब तक नहीं भरेंगे जब तक के पीछे का ना भर जाए। क्लियर हुआ? अब जैसे मान के चलो हमको इस वाले ऑर्बिटल को क्या करना, पेयर करना। लिसन, तो ये वाला हम पेयर तभी कर सकते हैं जब ये वाला भी कम से कम 1 हो जाए। आया मेरा बात समझ में? अब देखो हम तुमको समझाते। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो भरो 1 2 3 4 5। अब बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसे हम भर दिए। तो चलो इसमें तो एक भी पेयर नहीं हो पाया, लेकिन मान के चलो अगर यहाँ पे मैंगनीज के जगह पर अगर आयरन होता, क्या होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, 3d6 हो जाता। तो अब मेरा छठा इलेक्ट्रॉन किधर आ जाता। तो अब एक बात बताओ, ये जो dxy देख रहे हो, इस ये वाला ऑर्बिटल मेरा पेयर हो गया, लेकिन ये वाला मेरा ऑर्बिटल कब पेयर हुआ, जब कम से कम एटलीस्ट इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया तब ना। अब एक मिनट, अगर मान के चलो यहाँ पर ना, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट होता जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होता, तो हम यहाँ पर पेयर करते। तो ये वाला मेरा पेयर तब तक नहीं होता जब तक कि ये पूरा ना भर जाता अपने हैसियत के हिसाब से। अब एक मिनट, तो ये वाला भरने के लिए इन दोनों को पेयर करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर पेयर करने के लिए यहाँ पे तो मिनिमम एक ही इलेक्ट्रॉन लाना पड़ा ना। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऑर्बिटल को पेयर करने के लिए पिछला वाला भी पेयर हो सकता है उसमें कितना हो, 1 हो, जो मेरा रूल है। मेरा बात नहीं समझ हम क्या बताए। तो ये बोलता है कौन, हुंस रूल। और हुंस रूल एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। किसको बताता है, तो लिखिएगा हुंस रूल के बारे में, it gives the information of maximum multiplicity of electron। हुंस रूल में लिखिएगा it gives the information of maximum multiplicity of electron। ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। हुंस रूल किसको बताता है बोलिए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात जानते हो, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम मतलब क्या, सबसे ज़्यादा, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना। हम लोग हुंस रूल से ही ये बात समझते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पर इस बात का प्रूफ मिल जाता है। समझ में आया? तो अब चलो, अगर तुम अफबाउ प्रिंसिपल, हुंस रूल और पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल अगर भूल भी गए हो,
तो मेरा एक चीज़ बस याद रखना, अपने मर्जी से कोई भी एलिमेंट बोलो आप लोग, कोई सा भी एलिमेंट, नॉर्मली एलिमेंट बोलना जो कि इजी इसका लिखा जाए। क्या उसका एक्सेप्शन केस है ना, कोई भी एलिमेंट बोलो ना अपने मर्जी से। कौन? आयोडीन बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप कोई जिंक बोला था शायद, तो जिंक। तो चलो एक बात बताओ, जहाँ तक बात है जिंक का, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30 है। अब चलो हम ना अफबाउ प्रिंसिपल, हुंस रूल और पाउली एक्सक्लूजन तीनों को हम क्या करते हैं? भूल गए। हम तीनों को क्या किए? लेकिन मेरा एक चीज़ याद रखना, तुमको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी भूल गए, हुंस रूल भी हम क्या कर गए? भूल गए, और अफबाउ प्रिंसिपल भी हम क्या करेंगे? भूल गए ना। चलो लेकिन जिंक का एटॉमिक नंबर कितना? 30 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकिन हमको याद है, वो अगर भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2, यहाँ पे देखिएगा 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ पे क्या आएगा? 3d10। कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए ना। अब हमको कोई बोलता है क्या कि देखिए ना, ये जो लास्ट वाला जो सब शेल है ना, डी सब शेल, इसका इसमें इलेक्ट्रॉन का कैसे अरेंजमेंट है वो चीज़ आप हमको दिखा दीजिए। तो अब हम लास्ट वाला सब सेल मेरा कौन था? यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 3d10 था। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे? पहले डी सब शेल बना लेंगे। इसमें ऑर्बिटल कितना है? तो 1 2 3 4 5 है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके सारे ऑर्बिटल में जाएगा। पहले क्या? अच्छा 6 हो गया, अच्छा ठीक है। तो पहले क्या होगा? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके क्या होगा? सारे ऑर्बिटल में जाएगा क्लॉकवाइज। पहले क्या बताए? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके क्या जाएगा? सारे ऑर्बिटल में जाएगा क्लॉकवाइज। ये चीज़ हम लोग सीख गए, आए ना बात समझ में? 5 हो गया ना। अब छठा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, 7वां भी एंटी क्लॉकवाइज, 8वां भी एंटी क्लॉकवाइज, 9वां भी एंटी क्लॉकवाइज, 10वां भी क्या? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया ना? तो अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो, अफबाउ प्रिंसिपल हो, हुंस रूल हो, ये सब याद रखने का कोई बहुत ज़रूरी आपको नहीं। हाँ लेकिन एग्ज़ाम दीजिएगा ना, स्कूल का एग्ज़ाम 11th का, तो वहाँ पर ना लिखने के लिए आता स्टेट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्टेट अफबाउ प्रिंसिपल। समझ में आया? तो स्कूल के एग्जाम के लिए तुम याद कर लो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मेरा बस याद रखना, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो जितना भी ऑर्बिटल है पहले एक एक करके जाएगा। अब वो पूरा भर गया एक एक, तो फिर बाद में क्या होगा? इधर आएगा। अब जैसे मान चलो कहीं पे लिखा हुआ है क्या? 3p5 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? तो हम क्या करेंगे? p मेरा एक सब सेल है। अब p में P में कितना ऑर्बिटल होगा? तो चलो 1 2 3 ऑर्बिटल बना लिए। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके तीनों ऑर्बिटल में गया, चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे, 5वां ऐसे। अब छठा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसके लिए हम भारा थोड़ी ना करेंगे। यहाँ पर आ गया ना मेरा बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्बिटल्स को हम क्या करते हैं? सेम सब सेल के ऑर्बिटल को फिल करते हैं। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इलेक्ट्रॉन जब भी भराता है ना, तो लो से हाई की तरफ, क्योंकि इधर वाला जितना भी ऑर्बिटल होगा लोअर एनर्जी वाला होगा, उधर जितना जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। ये बता चुके थे आपको। कोई कंफ्यूजन किसी को? और दो ऑर्बिटल का अगर एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है या पूरा का पूरा सेम है, तो वैसे ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ये भी चीज़ हम लोग समझ गए। चलो तो अब इसको बंद